सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सेवक सिख पूजन सब आवैं, सब गावैं हर हर ऊतम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुकत ना होवई, जिचर शब्द न करे विचार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कानड़ा महला पंजवा। ठाकुर जीऊ तुहारो परनाम, मान महत तुम्हारे ऊपर। तुमरी ओट तुम्हारी शरणा, रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा। तुमरा नाम हृदय ले तरना, तुमरो बल तुम संग सोहेले। जो जो करो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पामू। हो कृपाल तपो जल तरना, अपै दान नाम हर पायो। सिर डार्यो नानक संत चरना, तुमरी दया मया सुख पामू। हो कृपाल तपव जल तरना, अभय दान नाम हर पायो। सिर डार्यो नानक संत चरना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार बख्शिश रहमत सदका अज दा विचार अधीन पावन शब्द धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे मुखारबिंद तो उचारण किया होया। कानड़ा राग अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन अंग
1299 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ जो निजमावली है कि आशा की वार तो बाद बाणी दी लड़ीवार कथा होवेगी। सो जो अज शब्द आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है, यही शब्द आपां ने कल सरवण किया सी। शब्द है कानड़ा राग विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण होया, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते 1299 अंग ते दर्ज है। अगर आप चाहते हैं कि सिक्खी इकट्ठी रहे, सिख इकट्ठे रहन, तो फिर ये साडे वास्ते बहुत जरूरी है कि इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार दा पैरा होवे। 10 गुरु साहबाना ने 239 साल लाए, पर सिक्खी वंडी नहीं गई। अज कोई बंदा 10, 15, 20, 25, 30 साल लाउंदा है, ऐसी लीक मार के जांदा है कि मुड़ के वो सिक्खी इकट्ठी हुंदी नहीं। मेरा तरला भी ये हुई है, मिन्नत भी ये हुई है, मेरिया सारिया बेनतियां इस भावना नूं समर्पित ने कि लोड़ इस गल दी है कि जेड़े भी सिक्खी दे विच भगती वाले, नाम सिमरन वाले, सेवा वाले, गुरु नूं प्यार करन वाले, गुरु दियां सेवावां निभाउण वाले सिख होण, वो इस गल दी पहरेदारी जरूर रखण। अज असीं वेखदे हां शहीदियां उन्होंने वखरे वखरे ढंग नाल पाईयां ने, पर काज ही कोई सी, वो सी गुरु नानक दी सिक्खी। भावें कोई नीहां विच खलोता होवे, भावें कोई चरखड़ी ते चढ़िया होवे, भावें किसी ने बंद बंद कटाया होवे, भावें किसी ने खोपरी लुहाई होवे, भावें किसी ने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया होवे, जिन्ना साडे पुरखियां ने अरदास नूं शब्द दिते ने, जिन्ना साडे वडेरिया ने अरदास दी इबारत लिखी है, पता नहीं उन्हां ते गुरु दी किन्नी किरपा होएगी। एक एक शब्द जेड़ा है वो सोधिया होया है, और उहदे विच इस गल दा खास ध्यान रखा गया है। उहदे विच गुरु पातशाह जी की वडियाई भी है, उहदे विच सिक्खी का इतिहास भी है, उहदे विच गुरमत के सिद्धांत भी ने,
कि अपनी गल करन तो पहला तू पंथ की गल करनी, खालसे की गल करनी है, कौम की गल करनी है। फिर दसिया गया है कि भाई तू मंगना की है, किहड़ियां चीज़ां ने जिहदे मंगण नाल ये तेरा धर्म जिहड़ा है ये निभ सकता है। गुरु नानक पातशाह जी दे घर विच बाणी तो अमुल, बाणी तो महंगा, बाणी तो कीमती, बाणी तो श्रोमणी कुछ भी नहीं है। ये बाणी ही सब तो बाणियां सिर बाणी है, जिस बाणी दे करके राम राय वर्गा अपने घरों कढ़िया जा सकता है, इस बाणी करके। अज जेड़े लोग शख्सी पूजा विच पै गए ने, पुछो की है? कोई व्यक्ति तुहानूं मिलिया जिहड़ा तुर के जमुना पार कर देवे? क्यों भटक गए आपां? कोई व्यक्ति लियाओ जिहड़ा मजनू टिले दे इतिहासिक गुरुद्वारा साहब तो कोई लाल किले तक कोई हवा विच उड़ा के पालकी विच बह के आ जावे, कोई है भाई? कोई भी नहीं है। इन्हां दिनां दे विच वो हरियाणे दे विच दो कर्मकांडी होए ने, उन्हां दियां बड़ियां वीडियो घूमियां, वो जी अंदर भी ने जी बाहर भी ने जी। उन्होंने तो पहले ही कह दिता सी जी इस साल विच इदां होएगा, तो पुछो भी उन्होंने ये नहीं सी पता भी इस साल तो पहला तुहाडे नाल किदां होएगा? तुहानूं ये नहीं सी पता? साडे एक प्रबंधक ने वो गल सुना रहे सी, कहंदे साडे घर पंडित आ गया, वो अपनी ज्योतिष विद्या दसन लग गया, तो कहते साडे बुजुर्ग बल्ले बल्ले वाह 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 कमाल है जी। नाले ते ओदी सराहना करी गए, तो नाले रस्से का प्रबंध करी गए। कहते जदों पंडित अपनी सारी विद्या दस बैठा, तो साडे बजुर्गों ने पंडित दियां दोवें लत्तां बन लईआं ते खूह च लटका दिता। कहते दादी साडी रौला पावे भी पंडित मर जाएगा। कहते बेबे नूं ये पुछ भी इहनूं आप नूं नहीं सी पता भी घड़ी नूं मेरे नाल की होण वाला है। ये साडी सारियां दी किस्मत दसी जांदा है, इहनूं नहीं पता भी मैनूं हुणे इन्हां जट्टां ने खूह च लमका देना है। धर्म के नां ते ना सस्ते विक जाओ, ना खवार होवो भाई। तुहाडे गुरु ने एक बचन तुहानूं आख्या सी कि परम भेख ते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। ना भेख करो, जो हैगे हो उन्होंने लुकाउण की कोशिश ना करो, जो नहीं हैगे वो विखाउण की कोशिश भी ना करो। रोज ड्रैसिंग करनी उसका की फायदा है? जिहड़े प्रोफैशनल मंगते ने वो सवेरे उठ के पहले ड्रैसिंग करते हैं, बिना जख्म तो लत्त दे उत्ते जख्म बनाते हैं, जिदा बड़ी पीक पै गई जी, बड़ा वड्डा फट पै गया जी,
ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਂ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓਂ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਛੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬਲਦ, ਗਾਵਾਂ, ਈਵਨ ਹਿਰਨ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਖੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਬਲਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, 7 ਆਗਾਸ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 14 ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਗਾਸ ਵੀ 14 ਨੇ, ਪਤਾਲ ਵੀ 14 ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 7 ਦੀ ਫਿਗਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ।
जे मान लिया जाए कि 7 पताल ने, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। जे ये मान लिया जाए कि 14 वाले ठीक ने तो जिन्होंने 7 आखे फिर वो झूठे ने। सतगुरु ने आखे झूठा तो कोई भी नहीं है। क्यों महाराज? कहते भाई जिन्हें 7 वेखे उन्हें 7 कहे, जिन्हें 14 वेखे उन्हें 14 कहे। पूछा महाराज है किन्ने ने? कहते है तो लखा ने, गिने तो दोवां तो नहीं गए। देखो जी सच झूठ नूं परिभाषित करन दी जिहड़ी कसवटी है वो सब दी अपनी अपनी है। असल विच ये जिहड़ा आसरा परना है ना, ये असी लईए ना लईए, मन्नीए ना मन्नीए, तकीए ना तकीए, पर यह चेता रखना आसरा सिर्फ केवल रब दा ही है, बाकी कोई आसरा है ही नहीं, बाकी कोई सहारा है ही नहीं भाई। बाकी कोई सदा टिकन वाली कोई चीज है ही नहीं भाई। किहदा आसरा लवोगे? कोई है चीज जिहड़ी इत्थे सदा टिक सकती होवे? मैं तो कल भी बेनती की सी, वो एक रब ही है कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। एक परमात्मा ही है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अबनाशी पुरख है सब में रहा समाए। सदा रहने वाला कौन है? ना धरती है ना आकाश है, सदा रहने वाला कोई भी नहीं है। ये सब कुछ बिनसनहार है, हर चीज चलायमान है, कोई चीज स्थिर नहीं है। जे आप कहिए ना भी कोई चीज स्थिर है जिहदे ते खलो के मैं स्थिर हो सकदा, सतगुरु कहते ने नहीं। सब उस रब दे भय विच है, डर विच है। भय विच धरती दबी भार, जे धरती दबी हुई है तो रब दे डर विच है, नहीं तो हुण तक कदों दी ये कई बाजियां मर जाती, कई बारी उल्टी पुलटी पुठी हो जाती। गुरु नानक साहब जी दी जे आप जी जन्म कथा सुनोगे, रात को कथा होंदी है। अजकल गुरु नानक साहब का इतिहास चल रहा है बंगला साहब तो, ये सारा लाइव टेलीकास्ट है। फेसबुक ते चले जाओ, यूट्यूब ते चले जाओ, सिर्फ तुसी लिखना है उहदे लाइव गुरुद्वारा बंगला साहब। हुण भी एट प्रेजेंट भी तुसी अपने, अगर तुहाडे कोल मोबाइल हैगा तो तुसी यही कथा जिहड़ी घर बैठे टीवी ते वेख रहे होवोगे, तुसी हुणे अपने मोबाइल ते वेखनी शुरू कर दिओ। उस तो बाद भी ये पई रहिंदी है, 6 महीनों बाद भी लभोगे लभ जाएगी, सुनोगे सुन जाएगी। गुरु नानक साहब जी की जन्म कथा की है? आप दे एक पंक्ति पढ़ी है ना कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया, पर इस तो अगली गल असी पूछी नहीं कदे, क्योंकि साढ़े कोल समा ही नहीं है। जे समा है तो समझ नहीं है। साढ़े बजुर्ग कहते होंदे सी, पुत्र अकलां बाजो खूह खाली। इन्हां बुझारतां बुझड़ियां बड़ियां औखियां होंदियां सी। बड़ी देर बाद जाके गल समझ आई भी खूह तो हुंदा ही खाली है। खूह नूं जदों भी तुसीं वेखोगे खूह खाली होएगा। जे खूह भरिया होया तो चेता रखना उस पानी नहीं होएगा। फिर हो सकता कोई मझ मरी पई होवे, कोई उस ढग्गा मरिया पिया होवे, कोई खोता डिग के मर गया होवे, कोई लोगों ने अपना कूड़ा करकट उहदे च पा दिता होवे। नहीं तो खूह जदों भी वेखोगे तुहानूं खाली नज़र आएगा, उहदे च पानी पानी, होर तां है ही कुछ नहीं, उहदे च होर तां कुछ भी नहीं है। उहदे विच होर कुछ भी नहीं हुंदा।
पर अकल तो बिना खूह खाली है। जे किते अकल होवे ते खूह खाली है ही नहीं भाई। खूह दे विच पानी है ते पहला पानी जीओ है, सारी प्रकृति का मोढ़ी पानी है। दसो इस पानी तो की पैदा करना है तुसी? इस पानी तो मकान बन सकते हैं, इमारत बनानी होवे तो पानी चाहिए। इस पानी तो 36 प्रकार के भोजन बन सकते हैं जे अकल होवे तो। इस पानी तो अन्न धन पैदा किया जा सकता है। जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। पहली गल साडे कोल समा नहीं है, दूजी गल साडे कोल समझ नहीं है। कदे पूछे भाई गुरदास साहब नूं भी भाई गुरदास साहब ये तो ठीक है भी रब ने पुकार सुनी गुरु नानक नूं भेज दिता, पर पुकार कीती किन्ने? उत्थे फिर तुहानूं कई पहलू नज़र आउणगे, कई पक्ष नज़र आउणगे। उहदे विच दादे शिवराम का जिक्र आएगा, दादी बनारसी का जिक्र आएगा, उत्थे छोटी जी भैन बेबे नानकी का भी जिक्र आएगा। वो जाती है अपनियां हम उम्र बच्चियां नाल खेडण जाती है। अज भी तुसीं वेखो छोटियां छोटियां कुड़ियां नूं वीर खिडाउण का बड़ा ही चाह हुंदा है। हुण वीर है नहीं क्योंकि हम दो हमारा एक, वो फिर टैडी बियर चल पे। वो लोग छोटे छोटे गुड्डियां पटोले चल पे, न्याणे उही चुक के भजे फिरते हैं। ना गल होवे तो कहते पापा छोटा जिहा पप्पी लिया दो, कुत्ता ही लिया दो, असीं उहदे नाल खेड लिया करांगे, वीर ते आउणा नहीं घर च क्योंकि तुसीं सौ खा ली है। बिको बच्चा जमना वो भी डीसी बनाउणा है। जदों फिर डीसी नहीं बनता फिर डिप्रैशन हुंदा है। फिर डिप्रैशन तो हौली हौली व्हील चेयर आउंदी है, व्हील चेयर तो हौली हौली फिर कम मुक जाता साडा। अज हर सिख कहता जी मैनू रब ते विश्वास है। जे तेनू रब ते विश्वास है तो तेनू इस गल ते विश्वास नहीं भी जे तेरे घर दूजा बच्चा पैदा होएगा तो रब उन्होंने भी रोटी देगा। निरा झूठ है। असी जी गुरु घर नूं बड़ा ही मनते हैं। की मनते हो तुसी? तुहानूं गुरु ने कहा सी भी एक बच्चा पैदा करियो दूजा ना करियो। ये किद्दां सोच लिया तुसी भी तुहाडा बेटा भी डीसी होएगा, मेरा बेटा भी डीसी होएगा, तो डीसी के कप प्लेटा कौन चुकेगा? वो भी तो किसी का बेटा होएगा कि नहीं होएगा? असी बिल्कुल रब नूं नहीं मनते। मैं तो इत्थे बैठ के रोज बेनती करदा सी, ग्लेशियर पिघल गया जी। पुछो भी तुहाडा बुढ़ा रख के आया सी उत्थे फ्रिज च बर्फ जमा के, जिहड़े पिघल गए तो तुसीं रौला पाउने हो। मैनूं कल एक दस रहा सी, कहंदा जी वो जिहड़ा कोई आकाश दे विच कोई जोन कहंदे फट गया सीगा, कहंदे वो ठीक हो गया। साइंटिस्ट कह रहे ने ठीक हो गया है। देखो जो रब ठीक करन ते आया होया कि नहीं होया? दिल्ली की सरकार पिट के मर गई, कहंदे जी पोल्यूशन ठीक करना है, होया कि नहीं होया? बंदे नूं बंदे दा पुत बनाउण लई सारे धर्मी पिट के मर गए, नहीं होया ना? रब ने बनाते कि नहीं बनाते? इन्हां को मिलाओ हथ। हद हो गई। गुरुद्वारे विच बैठ के बीबियां एक दूजी नूं हथ हैंडशेक करन लग गईयां। वो तुहाडा कल्चर फतेह दा सीगा। चलो बंदियां नूं बीमारी सी, हथ मिलाउंदे सी, वो बीबियां तक चली गई। बंदे पींदे सी, वो बीबियां भी पीण चले गईयां। सब तो माड़ी गल अज शराब के ठेके ते भी चली गई। जे इहो हालात रहे तो मैनूं लगदा भी एक वायरस रब होर घल्लेगा। रब दे नाल इस तरह की छेड़छाड़ ना करो। मैं तो हर बंदा पूछता की होएगा, मैं कुछ नहीं होएगा। जो बंदा बंदे का पुत बन जाएगा रब अपनी थां ते बह जाएगा जाके। उठे ही तो है खलो जो कहता तुहानूं मैं बंदे का पुत बनाउणा। घर च बुढ़े उठते होंदे सी, कदे कदे खूंडा लैके, रोज नहीं सी उठते। वो तो कहते होंदे सी आवां पुत फिर मैं, ते न्याणे भज जांदे होंदे सी। ते उन्होंने पता लग गया भी हुणे भजदे नहीं, इन्हां नूं पता भी बुढ़ा तो उठता ही नहीं गया।
हुण खुंडा लैके उठिया है, एक छोटा जिहा कीड़ा छड्डिया उन्हें, आ हालत हो गई साडी। तो जिदन उन्हें किते वड्डा तत्त मकौड़ा छड्ड दिता उदन की बनूगा साडा। रब नाल आपां वैर ना कमाईए। असी भाई गुरदास जी कोलों सुनिया कि रब ने पुकार सुनी तो गुरु नानक नूं भेजिया। उस पुकार करन वालियां विच छोटी जी बेबे नानकी भी है, भैन नानकी। वो जाती है बाहर बच्चियां नाल खेडण, तो बड़ियां सारियां बच्चियां अपने वीर लैके आउंदियां ने खिडाउण लई, तो उन्हां नूं कहंदी भी मैनूं अपना वीर दे दिओ खिडाउण लई। सानूं अपनी संस्कृति पता ही नहीं। मैं तो वो लोक गीत सुने ने कि भैणां कहंदियां हुंदियां सी भी रब्बा एक वीर दे दे। जदों मैं अपने सहुरे घर विच गल करनी हुंदी ते वो फिर पुछदे ने मैनूं भी तू सच कहनी है, तो मैं कहांगी मैनूं वीर दी सौं लगे जे मैं झूठ बोला ते। एक वीर दई वे रब्बा, सौं खाण नूं बड़ा जी करदा। वो कित्थे गए रिश्ते सारे, गवाते असी। साडे कोल वक्त ही नहीं सी, साडे कोल टाइम ही नहीं सी रहा एक दूजे जोगा। हुण टाइम ही टाइम है, बाकी रहा ही कुछ नहीं साडे कोल। ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना फ्लाइट है, कुछ भी नहीं है, कोई आउटिंग नहीं है। रब ने वेले करते भी बैठो इत्थे। सानू इदा लगता सी भी जे घरों भजांगे नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। वो कहता बह के खाओ, मैं देना तुहानू। हुण वो बच्चियां की कहंदियां ने, ये कहंदी मैनू एक वीर दिओ खेडण लई। तो अगों कहंदियां ने कुड़ियां भी नानकी जे तेनू इन्ना ही चाहे वीर खिडाउण दा ते अपना वीर घरों लैके आया कर, असीं अपना वीर तेनू क्यों दईए खिडाउण लई। हुण वो भोली नानकी घर आके मां त्रिपता नूं कहंदी है भी मां मैनू कुड़ियां अपने वीर नहीं दिंदियां खिडाउण वास्ते, ते मैनू वीर चाहिए खिडाउण लई। तो अगों मां त्रिपता कहंदी है भी वीर तेनू मैं थोड़ा देना है, वीर ते तेनू देना रब ने। दादा शिवराम दादी बनारसी भी कहते सी भी परमात्मा साड़ी भगती इन्नी नहीं कि साडा अपना भला हो जाए, पर सानू एक गल दा पता है कि जे साडी कुल विच भगत पैदा हो जाए तो साडा नहीं, साडियां 21 कुल्लां दा उधार हो सकता है। उत्थे अज इस धरती ते आपां बैठे आ, ये धरती भी पुकार करदी सी कि एक अंकार बिनै सुन लीजै, थिर होवो किश अवलंब दीजै। सतयुग में चारों चरण त्रेते तीन रहाए, द्वापर में दो रहे कल एक चरण टकाए। आख्या परमात्मा इन्ना झूठ पसर गया है कि धर्म दे एक पैर ते मैं खलोती हाँ, मैं तो किसी वेले भी ढह सकती हाँ। कदे सतयुग सी, धर्म दे चारों पैर सी। तुसी भगत प्रहलाद की कथा सुनी है ना, हरनाकश की सुन के वेखो तुसी। त्रेते विच आके रामचंद्र जी दे नाल रावण ने छल कीता है, धोखा कीता है। सतयुग दे विच हरनाकश ने प्रहलाद नाल कोई धोखा नहीं किया। द्वापर विच ते फिर धोखे ही धोखे होए, कदे कोई झूठ बोल देता, कदे कोई झूठ बोल देता। तो हुण ते आपां सारियां ने कहना शुरू कर दिता, तो मेरे वर्गे प्रचारक भी हैगे ने, वो कहते भाई जे झूठ बोलिया जाए 5 वारी वाहिगुरू कहो कहते माफ हो जाता है। तो मेरे वर्गे ने सोच लिया भी चलो 50 वारी बोलो तो 250 वारी वाहिगुरू कहांगे, आपे आपे जमा कर लिया, आपे घटाओ कर लिया, आपे खाता नील कर लिया, असी राह कढ़ लिया। सतगुरु ने कहा सी नहीं, जय झूठ तय पाप है, जय खिमा तय आप।
बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। रब तो बिना कोई परना है ही नहीं, रब तो बिना कोई सहारा ही नहीं है, कोई रब तो बिना कोई है ही नहीं। ये जो कुछ भी है ये सब चलायमान है, सब बिनसनहार है। ये कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। किदे नाल दोस्ती करोगे, किदा सहारा लवोगे। परमात्मा तो बिना कोई दूजा सहारा नहीं है, परमात्मा तो बिना कोई दूजी ओट नहीं है। माधो तू है परमात्मा, असल विच तू ही मेरा सब कुछ है। मेरा कोई होर सहारा नहीं है। तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। इत्थे भी मैनू तेरा आसरा है, अगे भी मैनू तेरा आसरा है। मान महत तुम्हारे ऊपर, मैनू तेरे ते बड़ा फकर है, मैनू तेरे ते बड़ा मान है। भगत प्रहलाद कोल की सी? कोई फौज, कोई वैपन, कोई हथियार, कोई तरशूल, कोई कटार, कोई कृपान, कोई छुरी, कोई बर्छा, कुछ भी नहीं सी। पर निरभय बारक मूल ना डरे, वो डरदा ही नहीं। हालांकि उसका बाप हरनाकश है। हरनाकश कौन है? वो दैंतां दा राजा है, दैंत नहीं है, राक्षस नहीं, राक्षसां दा भी राजा है। वो दैंत नहीं, दैंतां दा भी राजा है। पर छोटा जिहा बच्चा ही नहीं उहदे कोलों डरदा। ਉਹਦਾ बाप कहता मैं तेन अग विच पा के साड़ देंगा, कहता पिता जी नहीं साड़ सकते। वो कहता मैं तेन पानी च सुट के मार देंगा, डोब के मार देंगा, कहता नहीं मार सकते। पानी च भी रब है, अग विच भी रब है। कहता मैं तेन पहाड़ तो सुट देंगा, कहता जिथे सुटेगा धरती ते उत्थे भी रब है। शब्द ऐसी कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो असीं इहदे अर्थ की कीते कि जे ध्रुव प्रहलाद वांगू जपना है तो फिर कशहरा पाउण दी की लोड़ है, फिर वाल रखण दी की लोड़ है। असीं सोचदे प्रहलाद कोना मोना ही सीगा, प्रहलाद ते नंगा ही तुरिया फिरदा सी। असीं तां सिੱਖੀ चों बाहर भजण दा रस्ता लभदे फिरदे आ। भगत प्रहलाद दे इस नाम जपण दा, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ नाम जपण का अर्थ ये नहीं। ਉਹਦਾ नाम जपण का अर्थ ये है कि जे नाम जपना है तो भरोसे नाल जपना है। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। मैं छोटा जिहा हुंदा सी एक जोक सुनिया सी, मजाक सुनिया सी, पर है बड़ा भावपूरत है। कहते एक बंदा डुब गया, डुब गया तो मर गया, मर गया तो जमदूता ने फड़िया तो धर्मराजे की कचहरी च पेश कर दिता। हुण धर्मराजे ने कहा भी लियाओ बई इहदा वही खाता लियाओ, लियाओ इहदा हिसाब किताब करिए। हुण बंदा की आंदा है, वो कहता जी पहला मेरा करो, पहला मेरा हिसाब किताब करो, अपने वाला बाद में करियो जी। वो कहते भी तेरा हिसाब किताब की है? वो कहता भी जदों मैं मरन लग्या तो मैं श्री रामचंद्र जी नूं याद किया, जदों मैनूं 2-4 गोते आए मैं श्री कृष्ण जी नूं याद किया,
ਜਦੋਂ ਹੋਰ मैं ਗੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ जी ਨੂੰ भी याद ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ याद है कि ਜਦੋਂ मैं आखिरी ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਦੋਂ मैं हनुमान जी ਨੂੰ भी याद ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ मेरा लेखा जोखा होना चाहिए भी ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ याद ਕੀਤਾ, सिमरिया, तो मैं बचिया क्यों नहीं? मेरी बांह क्यों नहीं फड़ी? मैनू इन्हें बचाया क्यों नहीं? धर्म राजा कहन लगा भी पता करो श्री रामचंद्र जी तो भी इन्हें याद किया सी। कहते जी किया सी। कहते पता करो। पूछया भी भगवान इन्होंने तो इन्हें तेन याद किया सी? कहता सी किया सी। कहता मैं मुकट चुकया, तन छबान चुकया तो तुरन लगा। कहता इन्हें श्री कृष्ण जी को याद कर लिया। कहता मैं वो मुकट लाया, तन छबान रखिया, मैं सुदर्शन चक्कर चुकिया, बंसरी चुकी, मैं तुरन लगा। कहते ने सीता जी को याद कर लिया। मैं वो समान रख के दूजा पा रहा सी, इन्हें हनुमान जी को याद कर लिया। कहते मैं जो गदा लभ ही रहा सी, डुब गया, मेरा की कसूर है? मेरा की कसूर है? बंदिया तू रब नाल ही धोखे करी जाना। रब एक सी, वखरे वखरे रब नहीं सन। भगत प्रहलाद दे ढंग का अर्थ इको ही है कि की जिस वाहिगुरु नूं तू सिमरदा है। हुण आपां सवेरे उठ के घरों तुरे आ, किन्ने झूठ बोले बैरीगेडां ते, ईवन इत्थे भी झूठ बोले असीं। पर मैं सुन के हैरान हो गया भी सवेरे 5 बजे एक बंदे ने इत्थे पूरा भंगड़ा पाया है। वो मूवी बनाउणों नहीं सी हटदा, सेवादारां ने रोकिया होना है। वो इत्थों तक गया, कहता जी मैं तुहानूं नौकरियों कढा दूंगा। हद होगी तेरे वाली बई। तू गुरु दे घर विच की लैण आया? इत्थे जदों भी आउणा है ना, इको ही पाठ करना है जिहड़ा गुरु रामदास दे घर विच रोज कीता जांदा है कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। इत्थे तो सब अपने अवगुण कबूल के आना सी। तू इत्थे आके ते टह पैना सी। इत्थे आके कहना सी कि जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। इत्थे ते भरोसा करना सी आके। इत्थे जिहड़े आउंदे ना उन्हां नूं माण होना चाहिए। भगत प्रहलाद नूं माण सी अपने रब ते। ते हरनाकश वर्गे बाप नूं कहंदा सी बापू तू कुछ नहीं कर सकदा। वो ताड़ियां भी मारदा सी, हसदा भी सी। वो कहंदा सी जले हरी थले हरी, ना रब ही रब है, रब तो बिना कोई नहीं है। कि आपां ये गल कहने हैं कि परमात्मा तू ही तू है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा। सबनी थाई तां भौ केहा काढ़ा जियो। तेरे तो बिना मेरा कोई नहीं है। सच्चे पातशाह महाराज ने सानू समझाया कि मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओट तुम्हारी शरणा। परमात्मा मैनू तो मान ही तेरे ते है, फकर है तेरे ते कि जदों तू है तो फिर की है। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा। सबनी थाई तां भौ केहा काढ़ा जियो। जदों तू मेरा राखा है तो फिर मैनू किसी गल का काढ़ा काहदा है, अंदेशा काहदा है, फिक्र काहदा है।
मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओट तुम्हारी शरणा रहाओ। तुमरी आस भरोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय लै धरना। मैनू आस तेरी है, मैनू भरोसा तेरा है। मैं तेरी आस लैके है ए परमात्मा, मैं तेरा नाम अपने हिरदे विच रख लिया। मैं दूजे का नाम मैनू जानदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। बड़े ने दुनिया दे विच, पर मैं किसी नू नहीं जानता। मैं तो सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाहां गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। बड़े दर होणगे, बड़े घर होणगे, बड़ियां थावां, बड़े ना होणगे, मैं नहीं जानता। मैं तेरे नाम नू अपने हिरदे विच वसा लिया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत। अनेका मत ने, अनेका शिक्षावां ने, अनेका रस्ते ने, अनेका लोग कहण वाले ने, पर मैं नहीं मानता। तुमरा नाम हृदय लै धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले। जो जो कहो सोई सोई करना। परमात्मा मैं तेरे नाल सुखी हाँ, मैनू किसी होर दे नाल जाण दी लोड़ ही कोई नहीं। और मैनू ये भी पता है जो तू कहना है मैं उही करना है, उदू बिना कर ही नहीं सकता कोई। ताई आपां कहने ना भी सब रब दे हुक्म दे विच है जी, सब हुक्म दी खेड है जी, सब उस मालक दी मर्जी है जी, सब उहदी रजा है जी। सच्ची गल है, उहदी रजा तो बिना कुछ भी नहीं है। तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल ता भौजल तरना। परमात्मा तेरी दया ते मया दे विच मैनू बड़े सुख ने। तो प्रसाद सुखी सद ही। तेरी कृपा दे विच मैं सुखी हाँ। होर कोई सुख दा है ही नहीं, तरीका भी कोई नहीं हैगा। कौन सुख दे सकता है? शायद सानू पता ही नहीं। सुख ना ही बहुते तन खट है, सुख ना ही पीखे निरित नट है। सुख ना ही बहु देश कमाए, सरब सुखा हर हर गुण गाए। सिर्फ हरि दे गुण गाउणा ही एक मात्र साडे कोले बाकी बचे है कि भाई तुहानू सुख मिल सकता है। देशां दे भरमण, पदार्थां दे बहुतात, ये कोई सुखां दी गारंटी नहीं है, ये भुलेखा है, ये भुलेखा है। आपां गुरुद्वारे जदों बैठते हैं ना, यतन करिए अपने आप विच अपने ध्यान नूं टकाइए। पर जे वेखना भी होवे तो इस गल नूं वेखो कि जिहड़ा बंदा हुण मत्था टेकण आया है तो बड़ा वड्डा लीडर है। तो आपां सोचते भी लीडरां दे घर च तो सब कुछ हुंदा है, तो ये आके गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते क्यों नक रगड़दा है? फिर वेखो किसी नूं ये तो बड़ा अमीर आदमी है, ये इत्थे आके क्यों नक रगड़ रहा है भाई? आपां तो सोचते भी ये घर च बड़े नौकर चाकर हाथी घोड़े ने। ये चीज़ां सुख दियां प्रतीक ने, गारंटियां नहीं। ये जरूरी नहीं भी अमीर आदमी होवे ते सुखी होएगा। ये जरूरी नहीं कि उच्चे मरतबे ते बैठा कोई बंदा वो सुखी होएगा, जरूरी नहीं है। इसे करके गुरु ने समझाया सी कि जे लोड़ है सदा सुख पाई, तो साधु संगत गुरे बताई। वहां जपीए केवल नाम, उथे केवल परमेश्वर का नाम सिमरना बनता है। तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल तब भौजल तरना। जे तू रहमत करेगा तो यह भाव सागर मेरे तो पार होएगा, नहीं तो इस भाव सागर दे विच हम देखा तैं डूबी हले। मैं वेख्या डुबदियां नूं, मैं वेख्या लोकां नूं।
लोग डुबदे ने इत्थे। ये पंकज मोह पग नहीं चालै, इत्थे मोह दा चिक्कड़ है, एक पैर नहीं तुर सकता बंदा। कदे मां की ममता आ जाती है, कदे प्यो का प्यार आ जाता है, कदे भैणां भरावां दियां सानू झूठियां प्यार दियां तंदां फड़ लैंदियां ने, असीं तुर ही नहीं सकते इस पासे। इस मोह के चिक्कड़ विच असीं तुर ही नहीं पा रहे। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तैं डूबी अंदे। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तू एक रब नूं याद नहीं कीता, तू अपने गुण गवा लै। इस करके भाई इस रंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बरिथा जात रंग माया कै। कोई जतन कर सकता है तो भव सागर नूं तरन दा जतन कर, नहीं तो माया दे रंग तमाशियां विच बड़े बड़ियां दे जीवन चले गए। सुचेत हो, पता कर कि ओदी किरपा तो बिना भव सागर तरिया ही नहीं जा सकता। ये तेरी अकल की मुथाजी नहीं है, इत्थे तेरी किसी शक्ति की मुथाजी नहीं कि उन्हां दे कारण तू इस भव सागर नूं पार कर सकता है। भव सागर तेरी अकल का मुथाज नहीं है। तेरी धन दौलत पदार्थ, तेरी नॉलेज, तेरी जान पछाण, तेरा कोई मान महत तेनों भव सागर तो पार नहीं कर सकता। ये तो वह किरपा करेगा तो भव सागर पार होएगा, नहीं तो इत्थे बड़े बड़े डुब गए भाई। अपै दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। ये दात कित्थों मिलती है? नाम कौन दे सकता है? नाम गुरु तो मिलता है। सब तो अमुल दात देनी सी गुरु ने, उसी नाम। उसी कदे गुरु कोलों आके मंगिया ही नहीं। असी गुरु दे कोलों हाथी घोड़े मंगते हैं, महल माड़ियां मंगते हैं, पर जिस गुरु अगे हाथ जोड़ते हैं वो गुरु पातशाह जी सानू बार बार समझाते हैं कि की तैनू पता है कि तैनू ये सारा कुछ कौन दे सकता है? कि तैनू पता है कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। सारे जीवां दा दाता सिर्फ एक रब है, रब तो बिना कोई है ही नहीं है। गुरु ने तैनू नाम देना सी, गुरु ने तैनू ज्ञान देना सी। आओ गुरु दे कोलों नाम लईए, गुरु दे कोलों ज्ञान लईए। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते इसे करके मैं अपना सिर डारियो नानक संत चरना। मैं गुरु दे चरना ते अपना सिर जेड़ा है वो रख दिता है, भेटा कर दिता है। एडे वड्डे पातशाह, दीन दुनिया के पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज इतनी वड्याई सानू गुरु साहब की दसन, ये साडे वास्ते है कि असी भाई गुरु के बचनों ते भरोसा करिए, विश्वास करिए। असी अपने आप को गुरु पिता महाराज दे समर्पित करिए और ये याद रखिए कि नानक कह घर केवल नाम। इस घर विच कर्म कांडां दी नहीं, रब की सिफत सलाह की वड्याई है भाई। इस करके बाणी पढ़िए, पाठ करिए, सिमरन करिए, कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए, तो उसनों अमल विच लियाउंदिआं फिर असी सेवा करिए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम।